नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर बीपीएससी टीआरई जीके, बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी हिस्ट्री का ये लेक्चर वीडियो है और ये लेक्चर संख्या 3 है मित्रों। जितनी भी सीरीज मैं करा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर, केवल 1499 रुपए का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। बीपीएससी टीआरई पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी सोशल साइंस का कंबाइंड कोर्स है। इसमें आपका टीआरई जीके भी कंप्लीट कराया जाएगा। टीआरई 4.0 में और टीआरई 5.0 का ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा आप लोग का। 1499 रुपए की सीरीज है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यह लेक्चर संख्या 3 है मित्रों। और एक बात आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो भी सीरीज आप लोग को दी जाएगी वह काफी रामबाण होगी। आप लोग जान लें, यहाँ पर भारत के वायसराय से रिलेटेड यह आपका लेक्चर चल रहा है। जैसा कि हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ाया था, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड अगर प्रश्न आए तो हमारी इसी सीरीज से आएंगे, इसके बाहर नहीं आने वाले हैं। यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। और आप लोग को बता दें, पिछले जो टीआरई 3 थी उसमें 236 लोग जो थे इनरोल हुए थे और 177 लोगों का चयन हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा हुआ है। तो आप लोग जान लें कि आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप लोग को बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन भी हमने कंप्लीट कराया हुआ है। मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ प्रश्न वहीं से देखने को मिलेंगे, यह बात आप आश्वस्त रहें। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बारे में भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। लॉर्ड लीटन, अब लॉर्ड रिपन की बात कर रहे हैं। लॉर्ड रिपन, ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है मित्र, वह 1880 से लेकर 84 तक, 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय रहे हैं। भारत के वायसराय रहे हैं। जैसा कि मैं बताया भी चुका हूं शुरुआत में कि जो भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, ये दो पद है। 1857 की क्रांति के बाद जो सर्वे सर्वा गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके नाम में परिवर्तन किया गया, पदनाम में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब जो पहले गवर्नर जनरल कहे जाते थे, अब वो भारत के वायसराय कहे जाने लगे 1857 की क्रांति के बाद। तो लॉर्ड रिपन का जो कालखंड है मित्र, वह 1880 से लेकर 84 तक है। ठीक है, 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय रहे हैं। लॉर्ड रिपन जो थे, ये भारत में जितने भी गवर्नर जनरल, जितने भी वायसराय रहे हुए हैं, उसमें लॉर्ड रिपन वह व्यक्ति थे जो भारत के प्रति, भारतवासियों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखते थे। इसीलिए लॉर्ड रिपन को लोकप्रिय गवर्नर माना जाता है कि जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, जितने भी वायसराय रहे हैं, उसमें सबसे लोकप्रिय व्यक्ति लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता है, जेंटल रिपन कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में ये सज्जन थे, भारतीयों के प्रति उदार भाव रखते थे। इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने एक बुक लिखी थी मित्र, एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है इस युग का कर्तव्य। यह बुक है, पुस्तक है। इस पुस्तक को लॉर्ड रिपन ने लिखा था, जिसको 1952 में प्रकाशित किया गया था। 1952 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए यहाँ से कितने फैक्ट देखने को मिलेंगे। और यह भी आपको बता दूं, और अभी बता रहा हूं, ये रिकॉर्डेड बातें हैं, इसमें थोड़ा भी आप झूठा नहीं पाएंगे। टीआरई 4.0 हो जाए, 5.0 हो जाए, 6.0 हो जाए, हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा हो, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, अगर लॉर्ड रिपन से रिलेटेड प्रश्न आए तो हमारे इसी सीरीज से आएंगे, इसी सीरीज से आएंगे। यह बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में लॉर्ड रिपन ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से मत करना, मेरा मूल्यांकन कभी मेरे कार्यों से न करना। नहीं, क्षमा चाहेंगे, लॉर्ड रिपन ने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। यह आख्यान था लॉर्ड रिपन का। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करो, शब्दों से क्या करते हो यार। बिल्कुल, मेरे शब्दों से मेरा मूल्यांकन मत करो, मेरे कार्यों से करो, क्योंकि मेरे जो कार्य हैं वह स्थायित्व प्रदान करेंगे भारतीयों के लिए। ठीक है, लॉर्ड रिपन के इसी उदारवादी विचारधारा के कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा, ये भारत के उद्धारक है, भाई भारत के उद्धार कर रहे हैं ये।
भारत के उद्धारक हैं। आगे मैं बताऊंगा कि लॉर्ड रिपन ने कितने बड़े बड़े काम भारतीयों के लिए किया था, भारतवर्ष के लिए किया था, इसीलिए भारत का उद्धारक कहा था लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारत का उद्धारक और इनके शासन को शासन का स्वर्णयुग माना जाता है। जिस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास को या भारतीय इतिहास को का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त युग है, वैसे अगर आधुनिक भारत का इतिहास का अगर स्वर्ण युग देखा जाए तो लॉर्ड रिपन के कालखंड को आधुनिक भारत का स्वर्ण युग कहा जाएगा। ठीक है। मालवीय जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1909 में, और 1909 में ये जो अधिवेशन हुआ था भैया, ये दिल्ली में अधिवेशन होता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1909 के दिल्ली अधिवेशन में, और उसमें उन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की थी, और प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि लॉर्ड रिपन क्या है, लोकप्रिय वायसराय है, लोकप्रिय वायसराय है, ऐसा लॉर्ड रिपन की प्रशंसा करते हुए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था 1909 के अधिवेशन में। दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उस टाइम। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से कितने फैक्ट देखने को मिलेंगे, और मैं वही बात दोहराता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब के बाजार में बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले आ जाएंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा होगी, कोई भी परीक्षा होगी मित्र, अगर लॉर्ड रिपन से रिलेटेड प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे, यह बात आप जान, इससे बाहर नहीं आने वाले। ठीक है। आगे देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए उन्होंने लॉर्ड रिपन ने क्या क्या काम किए थे। पहली बात तो जो लॉर्ड लिटन ने जो वेमनस की भावना फैलाई थी, लॉर्ड रिपन ने जो कालिख पोती थी, उस कालिख को साफ करने का काम लॉर्ड रिपन ने किया। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, लॉर्ड लिटन रिपन से पहले थे 1876 से लेकर 80 तक, तो उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया भैया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन के जन्म का काल, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था इसने, लॉर्ड रिपन ने, इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में आया था। लॉर्ड रिपन ने बताया कि बच्चों को के काम पर प्रतिबंध लगाए भैया, 7 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। महिलाओं का जो काम करने का जो घंटा है उसमें परिवर्तन किया, उसको कम किया। तो इस तरह से प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन ने लाया था 1881 में। ठीक है। 1881 में इन्होंने नियमित जनगणना करवाना शुरू की। सबसे पहले जनगणना तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में, लेकिन वह नियमित जनगणना नहीं था। 1881 में पहली जनगणना होती है, नियमित जनगणना होती है, और उसके बाद आज तक हर 10 वर्ष पर जनगणना होती रही है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, बाल श्रम पर रोक लगाया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत ही बाल श्रम पर रोक लगाया था। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने नमक कर में कमी कर दी, जो नमक कर होता था, ठीक है, उसमें इन्होंने कमी की, ताकि नमक की जो पहुंच है वह आम जनमानस तक पहुंच सके। ठीक है। तो यह आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था। इसीलिए तो इनको जेंटल रिपन कहते हैं, इसीलिए तो इनको सज्जन रिपन कहते हैं। आगे देखिए इन्होंने और क्या किया भैया, और क्या किया, महत्वपूर्ण घटनाएं और भी कुछ है इनके समय में। सबसे पहले 1882 में हंटर आयोग बना। हंटर आयोग क्या है भैया, पर मिनट, हंटर आयोग क्या है, तो हंटर आयोग जो था प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग बना था विलियम हंटर के नेतृत्व में 1882 में। ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा हुआ। इसके अलावा रिपन के समय में नगर पालिका बनी थी। रिपन के समय में क्या बना था, नगर पालिका बना था रिपन के समय में। ठीक है। इसके अलावा अकाल संहिता रिपन के समय में बना था, कब, 1883 में अकाल संहिता रिपन के समय में बनती है। ठीक है। अकाल संहिता का निर्माण होता है। इसके अलावा देखिए मैसूर के पुराने शासक जो थे उनके राज्य को वापस कर दिया रिपन ने। देखिए सहायक संधि के तहत मैसूर के राज्य का अधिग्रहण
सहायक संधि के तहत मैसूर के राज्य का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अधिग्रहण किया जाता है, ओडियार वंश को मैसूर राज्य की सत्ता दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जब रिपन आते हैं तो उसके बाद इस राज्य को वापस कर देते हैं। उसके बाद देखिए विलियम बेंटिक था, उसने फिर से अधिग्रहण कर लिया, लेकिन बाद में रिपन आते हैं तो मैसूर के पुराने शासक को उसका राज्य वापस कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में यही रिपन इसको वापस कर देता है। इल्बर्ट बिल विधेयक क्या है? तो देखिए इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम रिपन के द्वारा किए गए थे, इसीलिए तो भाई इनकी प्रशंसा की जाती है। इसको यूं ही नहीं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कह दिया कि भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा है, ये सब महत्वपूर्ण काम किए थे भैया। अब देखिए 3 बार मैसूर का राज्य वापस लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन लास्ट में रिपन ने मैसूर के पुराने शासक को उसका राज्य वापस कर दिया, वुडियार वंश था। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद। अब इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? तो भैया बता दें, भारतीयों के मुकदमे भारतीय जज भी अब अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे, मोटी मोटा ये समझा, भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे, यही आपका इल्बर्ट बिल था। ठीक है, इसमें यही नियम बनाया गया था कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं, लेकिन अंग्रेज जो लोग थे इसे माने कि भाई यह तो हमारी अपमान है हमारे लिए। ठीक है, तो इसी बात का विवाद था। देखिए रिपन ने फौजदारी दंड व्यवस्था के भेदभाव को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया था। कब? 1883 में। तो इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। और इसमें क्या था कि भारतीय जजों को भी यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार मिल गया। इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है, यही था 1883। इसी इल्बर्ट बिल विवाद में इतना ज्यादा विवाद हुआ कि यूरोपीय लोग विद्रोह कर दिए, जिसको हम क्या मानते हैं? श्वेत विद्रोह। तो यह भी पूछा जाता है कि किसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में श्वेत विद्रोह। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 लेक्चर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग। और जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं मित्र। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप लोग एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन पर सारे के सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग को।